एक दिन मैं सुबह उठ के अपने कमरे में मोबाइल चला रहा था। तभी अचानक से आकर मैडम मेरे पास खड़ी हो गई। उनको देखकर मैं खुश हो गया और मैंने मैडम को प्यार से देखा। उन्होंने दरवाजे की ओर देखा तो मैंने दरवाजे को लॉक कर दिया और फिर हम दोनों। मेरा नाम अमन है। मैं दिखने में बेहद ही खूबसूरत नौजवान मर्द था। एक वर्ष पहले ही मैं इंजीनियरिंग करने शहर गया था। उधर हॉस्टल तो मिल गया था, लेकिन मैं हॉस्टल में सही से खुद को एडजस्ट नहीं कर पाया था। 2 हफ्ते में ही मैंने हॉस्टल का खाना पीना कम कर दिया था। मुझे उधर मन भी नहीं लगता था। मैंने हॉस्टल छोड़ कुछ 1 किलोमीटर की दूरी पर एक रूम किराए पर ले लिया था। वह मकान एक प्राइवेट स्कूल की अध्यापिका का था। मेरे एक दोस्त ने उनसे मिलवा दिया था। मैंने मकान मालिक से बात की तो पता चला वह यहाँ अकेली रहती है। उनका एक बेटा भी था जो स्कूल के हॉस्टल में पढ़ता था। मकान मालकिन का नाम रोशनी था। उनकी उम्र यही कोई 30 साल की होगी, लेकिन वह दिखने में बिल्कुल 22 साल की खूबसूरत बला लगती थी। फिर मैंने रूम के लिए उनसे बात की तो उन्होंने मुझसे साफ सफाई को लेकर कुछ शर्तें रखी थी। मैंने वो सब स्वीकार कर लिया था। उन्होंने कहा ठीक है, आपसे रहना शुरू करना है। मैंने जवाब देने की बजाय उनसे सीधे कमरे की चाबी मांग ली थी, क्योंकि कमरा तो मैं पहले ही देख लिया था। वह दिन रविवार का था। मैं छत पर ईयरफोन लगाकर बस प्रकृति का नजारा ही ले रहा था। तभी किसी ने मेरे कान का ईयरफोन हटा दिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो मैडम ही थी। मैडम ने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी देर से आवाज लगा रही हूँ, कितने तेज वॉल्यूम गाना सुन रहे हो? किसी की आवाज कान तक नहीं जा सकती? मैंने कहा नहीं मैडम, वो मेरी आदत है वॉल्यूम ज्यादा करके सॉन्ग सुनने की। सिर्फ मैंने ईयरफोन हटा दिया और मैडम मेरा पूरा बायोडाटा पूछने लगी, जैसे कि इस कॉलेज से हो, घर कहाँ है, पापा क्या करते हैं। मैंने नजरें झुकाकर मकान मालकिन के सवालों का जवाब देता रहा। फिर उन्होंने अपने बारे में भी बताया कि उनके पति का एक रोड एक्सीडेंट के कारण गुजर गए थे और उनका एक 13 साल का बेटा भी है जो हॉस्टल स्कूल में पढ़ता है। मैंने जब ये सुना तो मुझे बहुत ही अफसोस हुआ। तो मैडम बताते बताते काफ़ी इमोशनल हो गई थी। तो मैंने ट्रैक चेंज करना ज़रूरी समझा। मैंने कहा, मैडम आज मौसम कितना अच्छा है ना। तो मकान मालकिन जी बोली, अरे यहाँ तो मौसम ऐसा ही रहता है, तुम नए आए हो ना, जल्द ही आदत हो जाएगी। चलो मैं तुम्हें चाय पिलाती हूँ। मैडम ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा तो मैं उनके साथ चलने को हो गया। जब मैं जाने लगा तो वो बोली, तुमसे बात करके अच्छा लगा, तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो। तुम अपना फ़ोन नंबर दे दो, मैं ज़रूरी ज़रूरी बात में कॉल कर दूंगी। फिर किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो तुम्हें बता देना। इस तरह मैडम से व्हाट्सएप पर जुड़ने का मौका मिल गया और हम दोनों एक दूसरे को मैसेज भेजने लगे। हल्के जोक्स भी आने लगे तो मैडम हंसने वाली इमोजी भी भेजने लगी थी। मैं रोज ही व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग और गुड नाइट भी भेजने लगी थी। देखते ही देखते 1 महीने गुजर गए थे और मैं और मैडम काफी क्लोज आ गए थे। रोज रोज छत पर हम दोनों 2 घंटे बात किया करते थे। एक दिन मैं अपने कमरे में लेटा था, तभी उधर से मैडम का कॉल आया। मैंने फोन उठाकर हेलो किया तो मैडम बोली, वो मुझे बहुत मिस कर रही है, इसलिए कॉल की है। उस दिन हम दोनों में काफी देर तक चैट हुई थी। उस दिन मैडम मुझे बार बार दिल वाला इमोजी भेज रही थी। मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था, क्योंकि मैं मैडम को उस नज़र से नहीं सोच रहा था, केवल उनको अपना दोस्त समझता था। फिर रात अधिक होने पर हम सो गए। दूसरे ही दिन मैडम का मैसेज ठीक रात के 9 बजे आया। मैडम बोली, अमन मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने कहा जी मैडम बोलिए। तो उन्होंने बोला, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। मैं उसकी बात सुनकर सन सा रह गया और बोला, नहीं मैम, ये सही बात नहीं है। क्या मैं तुमको अच्छी नहीं लगती? मैडम की बात सुनकर मैंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। लेकिन तब मैडम ने कहा, कोई लेकिन बेकिन नहीं, अगर मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ तो आप रिप्लाई कर दो और नहीं लगती तो भी बता दो।
अब तो मैं बुरी तरह से फंस गया था और मैंने नहीं लिखकर भेज दिया। फिर एक दिन मैं सुबह उठ के अपने कमरे में मोबाइल चला रहा था, तभी पीछे से आकर मैडम ने मुझे पकड़ लिया था और जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी मोहल्ले के सभी लोग इकट्ठा हो गए और पूछने लगे। मैडम ने कहा, ये लड़का मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। मैंने सबको समझाया, लेकिन मेरी बातों को किसी ने यकीन नहीं किया। फिर मैंने मैडम का मैसेज सभी को दिखा दिया। तब सबने मेरा यकीन कर लिया और मैं उस घर से और मैडम से खुद को बचा पाया। उसके बाद मैंने दूसरे जगह रूम लेकर अपना नौकरी शुरू कर दिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।